फाइनली इतने दिनों की बहसबाजी चलने के बाद फाइनली आज वो दिन आया जहां पे कुछ एक्शन हमें देखने को मिला। क्या हुआ इस मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स के सेगमेंट में, आइए डिस्कस करते हैं। इस हफ्ते रॉ की शुरुआत हुई कोडी रोड्स के सेगमेंट में, जहां पर वो आए और उन्होंने बात करना शुरू की कैसे रेसलमेनिया अब कुछ ही हफ्ते रह गए हैं, अब बातों का समय खत्म हो गया है, अब सिर्फ लड़ाई होगी। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में भी वो आए थे और वहां पर रोमन रेंस ने भी काफी उनके बारे में बोला, और कुछ दिन पहले अभी पैट मैकेफी के शो पे भी रोमन रेंस गए और उन्होंने उनके बारे में काफी चीजें बोली कि कोडी रोड्स एक डबल स्टैंडर्ड है, वो एक पॉलिटिशियन है। कोडी रोड्स ने कहा कि उनसे इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता, रोमन रेंस ऐसे इंसान है जो अपना कभी वादा पूरा नहीं करते। पिछले हफ्ते स्मैकडाउन में इतना कुछ हुआ फिर भी वो अपने भाइयों को लेके ही आए, लेकिन मैं भी उस चीज के लिए तैयार था। कोडी रोड्स ने यह भी कहा कि ही रिस्पेक्ट रोमन रेंस बट ही आल्सो हेट्स हिज गट्स। और फाइनल में कोडी रोड्स ने यह भी कहा कि अप्रैल 6 और 7 को जब वो मेन इवेंट करेंगे बोथ द नाइट्स ऑफ रेसलमेनिया, वहां पर वो अपनी स्टोरी को फिनिश करेंगे। कोडी रोड्स ने क्राउड का सपोर्ट मांगा और कहा कि मेरे साथ आप पॉइंट कीजिए रेसलमेनिया साइन पे कि ये ग्रेटेस्ट इवेंट ऑफ ऑल टाइम होने वाला है। तभी से एकदम आवाज आती है इफ यू स्मेल व्हाट द रॉक इज कुकिंग, और स्टेज पर अपीयर होते हैं द फाइनल बॉस द रॉक। रॉक इस हफ्ते शेड्यूल नहीं थे रॉ के लिए, लेकिन काफी अच्छा सरप्राइज दिया उन्होंने सारे फैंस को। वहां पर रॉक के लिए काफी चीयर कर रहे थे क्राउड। रॉक चुपचाप रिंग में आए और वो खड़े हो गए। रॉक और कोडी रोड्स का स्टे डाउन चल रहा था पर कोई बातचीत नहीं हुई। क्राउड एकदम से क्रेजी हो गया, वहां पे होली शिट की चैंट्स भी चल रही थी, लेकिन रॉक ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे वो दोनों आमने सामने आए और रॉक ने कुछ उनके कान में कहा और चले गए। क्राउड इससे काफी नाखुश हुआ और वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि रॉक कुछ तो बात करते, लेकिन रॉक ने कोई बात नहीं की और वो चले गए। उसके बाद बैक स्टेज में इंटरव्यूअर ने पूछा कि रॉक आपने क्या कहा कोडी रोड से, तो रॉक ने कहा कि जाके उससे ही पूछो मैंने क्या कहा। थोड़ी देर बाद इवेंट में फिर से एक बैक स्टेज सेगमेंट हुई जहाँ पे एक इंटरव्यूअर ने फिर पूछा कोडी रोड से कि क्या रॉक आपसे बोल के गए। कोडी रोड्स ने कहा कि वो बता नहीं सकते, लेकिन वो ये कह सकते हैं कि रॉक अपने प्रॉमिस कभी रखते नहीं है। अब शो के खत्म होते होते वहाँ पे मेन इवेंट चल रहा था जे ऊसो और शिंसके नाकामुरा का। वहाँ पे इंटरफेरेंस होती है ब्लड लाइन की, लेकिन उनको बचाने आते हैं कोडी रोड्स और सेट फ्रिकिन रॉलिंस। कोडी रोड्स जिमी ऊसो को मारते बाहर ले जाते हैं और वहाँ पर सोलो सिकोआ और सेट रॉलिंस लड़ते रहते हैं। ड्रू मैकिंटायर एंटर करते हैं, ड्रू मैकिंटायर सेट रॉलिंस को वहाँ पे मार के गिरा देते हैं और सीधा सेगमेंट चले जाती है बैक स्टेज। वहाँ पे कोडी रोड्स सोलो सिकोआ और जिमी ऊसो को मारते हैं, पर अचानक से वहाँ पर अटैक करते हैं पीछे से द रॉक। किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रॉक अभी भी बिल्डिंग में है और रॉक वहाँ पे मार शुरू कर देते हैं कोडी रोड्स की। कोडी रोड्स को इतना मारते हैं, पूरे बैक स्टेज में मारते हैं, बाहर तक ले जाते हैं। रॉक काफी बुरी तरह पीटते हैं कोडी रोड्स को और पीटते पीटते काफी चीजें भी बोलते हैं कि तुम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे, अब तुम्हें पता चला कि मैं कौन हूँ, मैं फाइनल बॉस क्यों हूँ। वहाँ कोडी रोड्स को मार मार के उसका खून भी निकाल दिया और रॉक ने एंड में बेल्ट निकाली जिसपे लिखा था मामा रोड्स और वहां पर कोडी रोड्स का ब्लड लगाया। रॉक ने कहा कि वो अपना प्रॉमिस कभी नहीं भूलते और उन्होंने अपना प्रॉमिस फुलफिल किया और वहां पर हुआ शो खत्म। सो गाइस काफी ब्रूटल सेगमेंट रही है। इतने दिनों की बातचीत के बाद फाइनली कुछ एक्शन देखने को मिला। यहाँ पर रॉक ने साबित कर दिया कि क्यों उन्हें द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहते हैं। यहाँ पर रॉक एक प्रॉपर हील का रोल अदा कर रहे हैं और हम फैंस यही एक्सपेक्ट करते हैं रॉक से। इस बार की रेसलमेनिया काफी मेमोरेबल होने वाली है। अब देखते हैं आने वाले जो स्मैकडाउन और रॉ है उनमें क्या चीजें हमें देखने को मिलती हैं। सो गाइस कैसी लगी आपको ये रॉ की सेगमेंट इस बार, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन एक्नॉलेज योरसेल्फ फ्री।